हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस निमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो 7 अगस्त 27 अगस्त के बीच होना है। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को बहुत ही अच्छा करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर निमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी मापांक, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी इकाई। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी जीवन स्तर स्थिर, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय में सुधार, ऑप्शन डी क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय में सुधार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑप्शन ए इंडीड, ऑप्शन बी ग्लासडोर, ऑप्शन सी स्नैपचैट, ऑप्शन डी लिंक्डइन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्नैपचैट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, डॉट 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 कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ऑप्शन डी कीबोर्ड। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, विचारों वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफार्म को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रचार, ऑप्शन बी साख, ऑप्शन सी जनसंपर्क, ऑप्शन डी विज्ञापन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डॉट 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 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन बी चिकित्सकीय लिसनिंग, ऑप्शन सी प्रशंसात्मक लिसनिंग, ऑप्शन डी कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशंसात्मक लिसनिंग। गाना सुनना प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। ऑप्शन ए पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना, ऑप्शन बी किसी को भी पासवर्ड बताना, ऑप्शन सी समय समय पर अपने PC का बैकअप डेटा लेना, ऑप्शन डी लैपटॉप हार्ड ड्राइव तथा मोबाइल उपकरणों को इनक्रिप्ट करना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी को भी पासवर्ड बताना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए होमोफोन, ऑप्शन बी होमोग्राफ, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी शब्दांश। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होमोफोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है डॉट 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 सेक्युलर देश। ऑप्शन ए जनतांत्रिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी गैर धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष देश। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष देश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इटसेल्फ, ऑप्शन बी माई सेल्फ, ऑप्शन सी हर सेल्फ, ऑप्शन डी हिमसेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर सेल्फ। यहाँ पर हर सेल्फ सी के अकॉर्डिंग आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। डेबिट कार्ड में 16 अंकों की संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें डॉट 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 एनिमल डू यू लाइक। ऑप्शन ए विच, ऑप्शन बी वाई, ऑप्शन सी वेयर, ऑप्शन डी व्हेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच एनिमल डू यू लाइक। आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, RTI है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए राइट टर्न इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी रीड टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी रेडी टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी भीम UPI, ऑप्शन सी बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंस्टाग्राम।
इंस्टाग्राम किसी भी प्रकार का ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ये एक प्रकार का सोशल मीडिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। कौन सा एक संयोजन नहीं है? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी बट, ऑप्शन डी ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑन। ऑन एक प्रकार का प्रीपोजिशन होता है। बाकी इसमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं एंड और बट, ये सभी क्या हैं? ये सभी संयोजन हैं, यानी कंजंक्शन हैं। दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, वो एंड और बट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए अच्छे और बुरे लक्ष्य, ऑप्शन बी दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, ऑप्शन सी अमीर और गरीब लक्ष्य, ऑप्शन डी निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। कौन एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें, ऑप्शन बी अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछें, ऑप्शन सी केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछें, ऑप्शन डी ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, ना कि अपने उत्पाद पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें। हमें प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए अपने कार्यालय को जाने, ऑप्शन बी खुद को जाने, ऑप्शन सी अपने संस्थान को जाने, ऑप्शन डी अपने देश को जानो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुद को जानो, नो योर सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है डॉट 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 कहलाती है। ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी स्रोत नेटवर्क, ऑप्शन डी डेस्कटॉप। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाईफाई, जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, जो क्या करता है? लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22। एसएमएस का विस्तार डॉट 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 है। ऑप्शन ए सिंपल मैसेज सर्विस, ऑप्शन बी शॉर्ट मेल सर्विस, ऑप्शन सी सिंपल मेमो सर्विस, ऑप्शन डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23। निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर? ऑप्शन ए क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी कॉमा, ऑप्शन सी फुल स्टॉप, ऑप्शन डी एक्सक्लेमेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24। सीपीयू में डॉट 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 होते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस और एएलयू, ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस और कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट और एएलयू। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और एएलयू होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए सीवी, ऑप्शन बी नौकरी का विवरण, ऑप्शन सी रेज्यूम, ऑप्शन डी नौकरी के लिए आवेदन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नौकरी का विवरण। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस, जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।